बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टिकियापाला के डुमरिया टाड़ में इकबाल मार्केट में भाड़े पर रह रहे दिहाड़ी राजमिस्त्री शुभान अंसारी का शव मिला। लहूलुहान हालात में पाया गया। हत्या की आशंका लोगों ने जताया। हत्या की खबर आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोगों का जुटान होने लगा। आने जाने वाले लोगों का कहना है किसी ने हत्या किया है। भाड़े के मकान में रहने वाले लोगों का कहना है देर रात तक टीवी चालू था। सुबह जब टीवी बंद नहीं हुआ तो लोगों ने देखा कि शरीर खून से लथपथ है, जिसके बाद इसकी खबर परिवार वालों तथा बैंक मोड़ पुलिस को दी गई। इधर सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंच जांच में जुट गए। साथ ही डीएसपी विधि व्यवस्था अरविंद कुमार बिन्हा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि शुभान अंसारी कालूबथान का रहने वाला है। बहुत दिन से इकबाल मार्केट में भाड़ा पर रह रहे थे। इनकी 2 पत्नी हैं। वहीं मौके पर पहुंचे शुभान अंसारी के पुत्र बसीर अंसारी ने बताया कि इनकी एक पत्नी वासेपुर में रहती है। इनके हत्या के पीछे उसी महिला का हाथ है। प्रशासन जांच करे। इधर पत्नी पर लगे आरोप को बेटी जोया ने बिल्कुल गलत बताया है। बोली, एक बाप की तरह उन्हें हम लोग प्यार देते थे। पुलिस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच करे। अगर हमारी माँ दोषी है तो उस पर कार्रवाई करे। जोया नाम है। और ये हत्या की बात जो है आपकी माँ पे आरोप लगाया जा रहा है। बशीर जो उनका पहला पुत्र आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ देखिए, हम सीधा साफ कह सकते हैं कि हम लोग का सहारा एक मेरी माँ है। ठीक है, वो भी मेरी माँ भले जितनी भी करती है, हम लोग खुद कमाते हैं, हम लोग खुद खाते हैं। मेरे बाप से मेरे माँ शादी किया था। हम लोग जब बड़े हुए तब हम लोग बस इतना ही जानते कि मेरी बाप यही है। हम लोग तो नहीं जानते कि मेरे बाप मेरी मम्मी को पहले शादी भी हुआ था, ये हुआ था, हम लोग को सब कुछ नहीं पता है। लेकिन हम लोग इतना छोटे छोटे थे, हम लोग बड़ा हुआ तो हम लोग इसी को जानते हैं ना। हम लोग गांव में रहे, गांव से फिर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए। मेरे बाप यहाँ तो कुछ दिन तक रहा। फिर अब क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा थोड़ा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगा तो मेरे बाप यहाँ पे किराए पर रहने लगा टिकियापाड़ा में। और हम लोग को बोला गया ना कि हम लोग गाँव में रहते पोता पोती के बाद। अभी ईद में भी कपड़ा सब पोता पोती को लेकर गया था। ठीक है, वहाँ पे रहने लगा था। और हम लोग भी जब गाँव जाने के लिए खोजते हैं तो बाप बोलता है कि हमें शाम में काम खत्म हो जाएगा तो हम तुमको लेके जाया करें। तो हम लोग को लगता है काली मंदिर में काम करने के लिए आते हैं। हमें लगता है कि यहाँ काम करने के लिए काम हो जाएगा तो हम लोग को लेके जाते हैं। बशीर से बात होती थी? नहीं होती थी। बशीर हम लोग जाते थे बशीर के घर जी। हम लोग यहाँ से जाते थे, गाँव से गाँव जाते थे बशीर के घर। इन्हीं को बहू खिलाती थी पिलाती थी, इन्हीं के घर में रहते थे। तो बशीर जो आरोप लगा रहा है वो कितना सच है? उसमें कोई सच नहीं है, क्योंकि रात में मेरी मम्मी हम लोग को रात में हम लोग खिलाए पिलाए 1 बजे रात तक हम लोग कहानी सुनते मेरी मम्मी सुलाई। और हम तो ये भी कह रही हूँ, अगर मेरी मम्मी गलती की है, मेरी मम्मी अगर मेरी बाप को मारा है तो आप उसको फांसी लगा सकते हो। हम अगर मुंह से एक लौट भी बोल दूंगी तो अब मेरे को भी कर सकते। बताएंगे आज इकबाल मार्केट में एक 100 मिला आपके पिता का शव, क्या है? देखिए, इसमें आज 13-14 साल पहले मेरा पिताजी का एक औरत के साथ शादी हुआ था। वो रहने वाला है गुमो लालू डी का। तो उसके बाद जो है शादी होने के बाद 2-3 साल मेरे घर में भी रहता था, मगर इसका चरित्र ही ठीक नहीं था। ठीक नहीं होने के कारण से हम एक समाज सेविक है, हम पंचायत के एक सरपंच है, ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस का प्रखंड अध्यक्ष भी। तो इसीलिए हमको ख़राब लगा कि ऐसे चरित्र का आदमी अगर मेरे घर में रहेंगे तो ये हमको अच्छा नहीं लगा। हम बोले, पिताजी आपको जहाँ इच्छा आप वहाँ जाके इसको रखिए, मगर खुश रहिए। आपके लिए 24 घंटा दरवाज़ा खुला है, अगर कभी भी मन पड़ा तो आप यहाँ आ सकते हैं। उस बीच में आना जाना करता था मेरा घर। हर त्यौहार में मेरे घर में रहता था। जैसे कि फिलहाल में जो बकरीद पार हुआ, कुर्बानी में रहा 4-5 रोज। फिर कल मेरा बच्चा को फ़ोन किया था, आज वो जाने वाले थे मेरे घर। महिला कौन और कहाँ रहती है वो? महिला शायद वासीपुर में रहता है जी। क्या लगता है, मतलब इनके साथ क्या हुआ? इसमें तो पूरा हत्या का मामला है। इसमें हत्या का कैसे आपको पता चला? 100% इसका चोट से जो निशान है उसमें पता चल रहा है कि इसका हत्या का मामला है। इससे पहले भी इस औरत ने आज करीबन 2-3 साल पहले 3-4 आदमी लगवा के उस समय भी मारपीट करवाया था। इससे पहले भी घटना घट चुकी है? हाँ, इसका पहले भी। उस औरत का करैक्टर सही नहीं है। उस सब के लिए आदमी का कमी नहीं है। कहीं भी उन लोग घर से निकलेगा तो 5-10 को आदमी हर समय उन लोग को मिलेगा। बस यही हम बोलते हैं, इसमें निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और आगे की कार्रवाई उचित होना चाहिए। क्या लगता है सर, किस चीज़ से हत्या की गई? आपको लगता है भारी भरकम से हत्या की गई है। आगे हम लोग सभी देख रहे हैं
कि किस प्रकार से हथियार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली उड़ीसा के रहने वाले हैं और यहाँ भाड़े पे रहते थे और जो मिस्त्री का काम होता है वो कर रहे हैं। सीसीटीवी में क्या जांच हुई? अभी हम लोग देख रहे हैं, बाकी चीज़ को भी खंगाल रहे हैं और बाकी हम लोग जो अभियुक्त है जो घटना को अंजाम दिया उसको गिरफ्तारी के लिए जो कार्रवाई है वो हम लोग करने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। थैंक यू सर।